हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है खेमेंद्र और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो अगर आप सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। सीईटी एग्ज़ाम कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है फॉर डिप्लोमा के लिए। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं अपनी मैट्रिक एग्ज़ाम के बाद, अगर आप डिप्लोमा एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेशन यूज़फुल रहेगा। किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पूछे जाते हैं, खैर ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख लेना। हमने बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल कराए हैं कि क्या सिलेबस है, किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम को फॉलो करना चाहिए। तो मैं आपके सामने जो फिज़िक्स पार्ट है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे होता है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, मतलब डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके लिए आप इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। मैं कौन से क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो मैं 5 ही क्वेश्चन कराऊँगा, बिल्कुल बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बताऊँगा, जिनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए अगर आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है। देखो, रेजिस्टेंस आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है कभी भी जब करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को ऑपोजिशन करने वाली पार्टी जो है ना, वो आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। करंट को रोकने वाली पार्टी आपकी रेजिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है और डायग्राम में पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किस किस के बीच में निकलेगा? ए पॉइंट के बीच में और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकलेगा। अब आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, अब उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से लगाई जाते हैं। सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस मेरे किस में है? ये मेरे पैरेलल कनेक्शन में है। ये मेरे किस में है? पैरेलल कनेक्शन में। तो मैं अगर इनको अगर निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से निकालूंगा? 1/r इज इक्वल टू 1/ कितना है 2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 1/r इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लेते हैं, कितना गया 4 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर बात है ऑल ऑफ यू? ओके, अब अगर मैं r की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो कितनी हो गई? 8/7। 8/7 r की वैल्यू हो गई। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये 1 ओम रेजिस्टेंस भी है जिसको आपको ऐड करना है इसमें। तो 1 प्लस 8/7 कर दो, इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? 15/7 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 15/7 आई थिंक बी आपका करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप ही के सैम्पल टेस्ट पेपर से क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। क्लियर बात है? आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। देखो, लेट अस कंसीडर द कॉपर वायर। एक कॉपर वायर है आपके सामने, हैविंग अ रेडियस ऑफ r एंड लेंथ l। ओके, एक कॉपर वायर है आपके पास, उसका रेडियस r है और लेंथ l है। इट हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल R। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर इज 2r, अनदर कॉपर वायर का रेडियस 2r है और उसकी लेंथ इतनी है और उसकी लेंथ इतनी है, तो आपको बताना है द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी। तो स्टैंडर्ड केस में मैं बता दूं कि R क्या होता है? रो L/A। अब A क्या है? A को हम प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। आपको क्या निकालना है? R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आप जानते हैं कि L2 इज इक्वल टू L/2 है और R2 इज इक्वल टू 2R है। R2 इज इक्वल टू 2R है। क्लियर है? तो
तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से, मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। R1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी L2, अब L2 की जगह मैं क्या लिख दूँ, L/2, क्लियर है, और R2 की जगह 2R, और इधर L ऊपर R1 स्क्वायर। सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ये हुआ कैंसिल, इसके साथ ये हुआ कैंसिल, इसके साथ ये 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। तो R2 बराबर R1/8 इज़ द करेक्ट आंसर, D इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के आसान क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इन दिस एग्जामिनेशन, और ये आपको आने चाहिए अगर आप ये फिजिक्स वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को आना इसलिए चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या दिया हुआ है, करंट, ये क्या दिया हुआ है, वोल्टेज। आपको अलग अलग रेजिस्टेंसेज है 1, 3 एंड 2 पे, आपको उन रेजिस्टेंसेज से बताना कौन सा मेरा रेजिस्टेंस किससे बड़ा है। ठीक है ना, अब आप एक चीज़ जानते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, इसका मतलब R इज इक्वल टू V/I हुआ, R इज इक्वल टू V/I हुआ। ठीक है, तो R कब ज़्यादा होगा, R कब ज़्यादा होगा, जब V ज़्यादा होगा, है कि नहीं, या फिर I कम होगा, या फिर I कम होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो वोल्टेज इस एक्सिस पे है और करंट इस एक्सिस पे है। तो ये वाली जो पहली लाइन मुझे बता रही है, यहाँ पे इस लाइन के लिए करंट तो कम है और वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये R2 का जो सेकंड मेरी लाइन है, इसका रेजिस्टेंस मेरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो R2 मेरा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इससे छोटा कौन हुआ, 3, उससे छोटा 1। क्लियर है? देखो कितना अच्छे कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है ना, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट, और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आंसर है आपका बी ऑप्शन, आपका आंसर सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप ही के सैम्पल टेस्ट पेपर से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ नॉट ओमिक। नॉट ओमिक का मतलब, ये ओमिक है, OHMI, इसको एक नॉन लीनियर भी कहा जाता है। अच्छा, लीनियर मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मेरा प्लॉट इस तरीके से चल रहा है तो वो लीनियर प्लॉट है। क्या है, प्लॉट मेरा इस तरीके से चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो वो लीनियर है, 0 से पास होता हुआ। ठीक है ना, अब देखो ज़रा, ये लीनियर है, ठीक है, मेरे को पता है नॉन लीनियर। कंडक्टिंग कॉपर कॉइल जिसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है तो वो लीनियर हो गया। हीटिंग कॉइल, इसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है पर फिक्स होता है, तो ये भी लीनियर हो गया। रियोस्टेट, अगेन रेजिस्टेंस लीनियर। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इट इज़ नॉन लीनियर। क्योंकि ये कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी कंडक्शन रुक सकता है, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में नॉन लीनियर के केस में आ जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग वोल्टेज, इंक्रीजिंग वोल्टेज। देखो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि मेरा किसी भी डिवाइस की वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। किसी भी डिवाइस की या फिर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को की वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है ट्रांसफार्मर, लेकिन उसकी पावर कांस्टेंट रहती है। तो पावर कांस्टेंट मतलब सेम रहती है, इसका मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आपका नहीं रहेगा, वहाँ पे पावर उसकी कांस्टेंट है। तो वोल्टेज या तो घटेगी या बढ़ेगी। अब देखो स्टेप अप नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगी, अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगी। तो इंक्रीजिंग वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये सारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, और नीचे जो बेल आइकन है वो भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे जो आगे जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी आपको पता चलते रहें। और अगर आप इंस्टीट्यूशन में जानकारी लेना चाहते हैं कि आप अगर
CET एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप उसको कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड्स आर अवेलेबल। आप जिस भी मोड से आप इंस्टीट्यूशन में आना चाहते हैं सारे मोड्स अवेलेबल है आपके लिए। बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाया जाएगा हमारी तरफ से, ये हमारा वादा रहा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो की हेल्प से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है खेमेंद्र, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।